बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। पिछले दिनों वजारत दाखिला की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ है जिस पर पूरे मुल्क के अंदर बवाल मचा है। 28 तारीख को जो फरमान आया था कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, सरकारी इदारों, इंस्टीट्यूशंस के लिए, 28 जनवरी का दिन था और उस पर बैक टू बैक स्टेटमेंट्स आना शुरू हुए और बहुत सारे लोगों ने कहा कि वीडियो बनाकर क्लैरिफिकेशंस करें। मैं दोनों तरफ की बात आपको सुनाऊंगा। अब बीजेपी को या मौजूदा गवर्नमेंट को ये चीज़ सूट करती है तो वो अपने हिसाब से चल रही है। 28 जनवरी को एक ऑर्डर आया, वजारत दाखिला ने कौमी गीत या जो नेशनल सॉन्ग है, प्रोटोकॉल का इसका पहला सेट दिया वंदे मातरम का, जिसमें हिदायत दी गई कि इसके 6 बंद यानी 6 इसके जो पैराज हैं जिनका दौरानिया 3 मिनट 10 सेकंड होगा। सदर की आमद यानी अगर प्रेसिडेंट आता है किसी तकरीब में, तिरंगा जब लहराना है तब, गवर्नरों के जब प्रोग्राम्स होंगे, सरकारी प्रोग्राम्स होंगे, वहां पर वंदे मातरम गाया जाएगा 6 बंद 3 मिनट 10 सेकंड में। हुक्मनामे के मुताबिक जब कौमी गीत या नेशनल सॉन्ग और कौमी तराना गाया जाएगा या चलाया जाएगा तो पहले कौमी तराना हो, पहले नेशनल एंथम हो। जिस असेंबली में कौमी गाना गाया जाएगा, एजाज में सबको खड़ा होना है। स्कूलों में भी कौमी गीत गाने को ज़रूरी करार दिया गया है। ये वंदे मातरम की कहानी है। अब इसके मुताबिक जो हुकूमत ने जब डायरेक्शंस जारी की तो तमाम जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, प्रोग्राम्स हैं, सरकारी फंक्शंस हैं, वंदे मातरम को गाना लाजमी करार दिया गया। इस पर बयानात आना शुरू हुए हैं और मजहबी आज़ादी पर सरहन हमला और नाकाबिल कबूल और एकतरफा इसको हुक्मनामा करार दिया गया है। पहले कुछ मुमताज़ सिख तंजीमें सामने आई कि आप माइनॉरिटीज़ के हुकूक पर डाका डाल रहे हो और इसी तरीके से मुस्लिम तंजीम जमीयत उलमा हिंद ने भी मरकज़ी हुकूमत की इस हिदायत को यकतरफा और मनमानी करार दिया है। और जो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, द सेंट्रल गवर्नमेंट्स यूनिलैटरल एंड coercive decision to make Vande Mataram the national song and to meet mandate all its stanzas in all government programs, school, colleges, functions, not only a blatant attack on freedom of religion guaranteed by the constitution, but also ये भ्रामक है, ये भ्रामक है। हुकूमत के मुताबिक ये गलत है। मौलाना अरशद मदनी जमीयत के जो सदर हैं, उनके मुताबिक मुसलमान किसी को वंदे मातरम गीत गाने या बजाने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन गाने के कुछ बंद ऐसे अकायद पर मबनी हैं जो वतन को देवता के तौर पर पेश करते हैं, जो तौहीद परस्त मज़ाहिब की बुनियाद या अकीदे से मुतज़ादम है। और इसी तरह के स्टेटमेंट्स जम्मू कश्मीर से आए, उत्तर प्रदेश से आए, मध्य प्रदेश से आए, उत्तराखंड से मुस्लिम तंजीमों के। और प्रेस बयान के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने भी ये वाज़ेह कहा है कि हुकूमत के इस फैसले की शदीद मुखालफत होनी चाहिए। मजहबी आज़ादी सेक्युलर इक़्तिदार के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की मुनाफी और मुसलमानों के जो मजहबी अकायद हैं बराह रास्त उन पर हमला है, मुतज़ादम है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 का भी हवाला दिया गया जो मजहबी आज़ादी का हक देता है। ऐसे जज्बात और जज्बात को मजरू नहीं किया जा सकता जो इन हुक्मनामों के ज़रिए किया गया है। कांग्रेस ने भी, दीगर तंजीमों ने भी खुलकर इस पर जो है वो अभी तक रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है और मुसलमान तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात को सही ठहराया है, जबकि हुकूमत को सूट कर रहा है तो उसने अपने हिसाब से ये सारा कर दिया। और ज़्यादा कोई इस पर बोलेगा तो देशद्रोही का मुकदमा भी लगेगा, याद रखिएगा। यहाँ आज कोई पूछने वाला नहीं है।